सोमनाथ भारती विधायक है और इस बार उनका कामकाज कैसा है और उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जेके 24/7 न्यूज़ दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है, ग्राउंड पर माहौल क्या है आपको बताने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी मालवीय नगर विधानसभा की एक चाय की टपरी पर है। यहाँ माहौल क्या है, लोग विधायक के कामकाज को कैसे देखते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सतीश उपाध्याय को हाल फिलहाल में उतारा गया है। अब हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या माहौल इस बार चुनाव का है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष है। काम इन्होंने किया है बट बहुत कम काम किया है, काम किया ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, काम यहाँ पे हुई नहीं है कुछ। इनके बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे फ़ोन उठाते हैं, लोगों के कामकाज करते हैं, वो अपनी टैग ऐसा तो लगता नहीं, वो तो टैगलाइन उनकी हर किसी इस की बार होती है। बीजेपी ने यहाँ से सतीश उपाध्याय को उतारा है। आपको क्या लग रहा है वो कितना मजबूत कैंडिडेट होंगे? वो शायद पहले शायद मेयर भी रह चुके हैं, तो शायद पार्षद रहे हैं वो, पार्षद रह चुके हैं, तो शायद टीएमसी के चेयरमैन भी रहे, तो उस टाइम उन्होंने कुछ काम किए? उस टाइम का मैंने कह नहीं सकता, लेकिन शायद अभी अच्छे कैंडिडेट होंगे वो। अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। सोमनाथ जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 5 नंबर देंगे। मतलब अगर जो उन्हें जनता को जो उम्मीदें थी उस पे वो 50-50 खड़े होते हैं। इस बार क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? मानवीय नगर के लोगों की समस्याएं क्या हैं? यहाँ की लोकल समस्याएं हैं जितनी कुछ सड़कों की समस्या भी हैं, पानी वानी की समस्या है। और अच्छा, यहाँ जो पार्षद हैं, 3 पार्षद हैं, तीनों आम आदमी पार्टी के हैं, वो कितना जिम्मेदार हैं, वो कितना काम करते हैं? वो तो काम करते ही नहीं, कुछ तो कभी दिखते ही नहीं है। पार्षद काम नहीं करते? विधायक जी काम करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पार्षद बिल्कुल नहीं करते। नहीं करते। क्या कह रहे हैं सर? फ्री की रेवड़ी दिल्ली के लोगों को पसंद से रेवड़ी चल रही है, यहाँ तो फ्री की रेवड़ी 6 रेवड़ी दे रहे हैं सबको। तो दिल्ली के लोगों को फ्री की रेवड़ी पसंद है कि नहीं पसंद है? दिल्ली के लोगों को कुछ को तो पसंद है, लेकिन जिसे विकास चाहिए उसको पसंद नहीं है। जिसको विकास चाहिए, जीत रहा है बंदा, ये भी बात सही है। बात है। आप कहते हो कि पसंद नहीं है कितना का, लेकिन जीतने को तो वही जीतेगा, सबको पता है। अभी तक कुछ नहीं था, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब देखो जैसे ही चुनाव आए वादे शुरू हो गए सबके, भले ना दिया हो करना हो, वो अलग की बात कह रही है कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। मुझे तो बड़ी दे सकती है। कांग्रेस का निपटना तो वैसे ही तय है, इस बार खत्म है। अभी तक पिछली बार 0 थी, इस बार भी 0 ही है। सोमनाथ भारती जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा कामकाज है उनका? लीजिए दादी। सोमनाथ भारती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कैसा कामकाज है उनका? भाई हमारा ये क्षेत्र नहीं है, हमारा तो ऑफिस है यहाँ पर, तो हाँ, तो इतनी डिटेल नहीं पाला, मैं ओवरऑल की बात बता। अगर मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र करूँ, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिहाज से आपको लगता है कि अच्छा काम कर रही है? सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जिसको फ्री चाहिए उसके लिए अच्छा है। आप बताओ ना, बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, आपका एमसीडी घाटे में चल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है टाइम से। अभी अपना जो इमामों की सैलरी अभी पेपर में भी निकला था, और अभी आप टीवी खोल लो तो उस पर भी चल ही रहा है कि 7-7, 8-8 महीने से उनको नहीं दिया गया भत्ता, और इन्होंने पंडितों और इनके लिए फिर से दे दिया कि 18,000 कहाँ से देंगे, किसकी जेब से देंगे। ये नहीं कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को दान करने से और ज्यादा इंक्रीजमेंट मिलेगी, इसलिए हम ब्राह्मणों को कितना इंक्रीमेंट मिलेगा वो उनको भी पता है। जब लग रहा है ये सब राजनीति से पॉलिटिक्स समझ चुके हैं ना सारी की, अभी तब अब राम राम करके ही नैया पार होनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि सनातन सेवा समिति अब आम आदमी पार्टी ने बनाई है। क्या लग रहा है? सनातन का ये है कि बेसिकली निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सारे सब कहीं से भी लेंगे। बट इन्होंने देखा है कि हमारी लुटिया डूबने वाली है, कुछ नहीं मिलना है हमें, तो इन्होंने उठा के सनातन कार्ड अपना खेल दिया, बस और कुछ नहीं है इस पे। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अब वही भाजपा वाले फैक्टर पर चलने की कोशिश कर? मजबूरी है इनकी चलना, समय है, समय देखो ना। क्या लग रहा है कि जो सनातन के साथ चलेगा वही दिल्ली पे भी राज करेगा? जो सच्चाई है उससे ना हम आप झुटाएंगे ना आप झुटला सकते हैं। सच तो सच यही है, सिंपल। आप अगर हैं सनातन में जरा भी 0% से 1%, 2% भी विश्वास करते हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ को। दिल्ली में आपको क्या लगता है, बेसिक एज ए दिल्ली के वोटर्स, आपको क्या लगता है कि बेसिक क्या कामकाज दिल्ली के लोगों को होने चाहिए? जो सरकारें चुन के आए वो क्या काम करें? चुन के आए, सबसे पहले तो ये भ्रष्टाचार बंद करें। सबसे पहले जो ऊपरी जेब आने के बाद जो भी होता है, सबसे पहले जेब भरता है। अभी आप लोगों ने ये देखा लास्ट टाइम जो बाय 1 गेट 1 के चक्कर में लोगों ने किया है, कितनी त्राही हुई है।
तो ये क्या सही है? अच्छा, आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जेल गए, उनके तमाम नेता जेल गए, इस सब के पीछे ये राजनीति से प्रेरित है? आम आदमी पार्टी कहती है हम कट्टर ईमानदार हैं। किसी से प्रेरित हो, ईमानदारी कितनी है वो तो सबको पता है। जितने ईमानदार नेता थे आपके, वो आज की डेट में सब साथ छोड़कर जा चुके हैं। जिन्होंने शुरुआत में काम किया था कि हाँ हमें एक ऐसे स्पष्ट और स्वस्थ छवि लेकर जानी है, वो खत्म हो चुके हैं। आज की डेट में उनके साथ कोई नहीं है। अब जो नए आ चुके हैं, जो जिन्होंने पार्टी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, कहानी उसी चल रही है। छोटे शब्दों में यही देखे, जैसे एक सोनिया और मनमोहन की जोड़ी थी, इस समय केजरीवाल और आतिशी की जोड़ी है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने, लोग आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं हमने बड़ा मन दिखाया, अपनी पत्नी को कुर्सी नहीं दी, आतिशी को सीएम बनाया, कुर्सी छोड़ दी और कहा कि मैं दोबारा कुर्सी पे तब बैठूंगा जब दिल्ली की जनता मुझे चुन के भेजेगी? लग रहा है अरविंद केजरीवाल की बात? ये तो सारे राजनीतिक का खेल है, जो अपने परिवार को ना देके दूसरे को ताकि दिखाने के लिए। लेकिन लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल जो है वो अरविंद केजरीवाल उन्हीं के पास है, रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के पास है। बीवी के ऊपर किसी की चली है आज तक? लालू ने भी सत्ता देख के सौंप के देख लिया ना, हाल देखा ना आपने उन्होंने। तो वो केजरीवाल भैया ने यही सोचा कि बीवी देखेंगे, हमारी चलेगी नहीं बीवी के ऊपर, तो क्या करते? उन्होंने कहा थर्ड पार्टी को पकड़ाया, आगे बढ़ो। अच्छा, कहा कि बाहर का आदमी थोड़ी सुनेगा तो कम से कम। भाई कुछ भी हो काम, बिना तब तक वो कहे ना तब तक वो चिड़िया तो उड़ नहीं सकती कोई किसी पेपर पे। तो आदमी तो ऐसे ही चाहिए ना, जैसे सोनिया और मनमोहन थे वैसे मिल गया एक और। देखिए दिल्ली की किस्मत यही है ना, क्या करेंगे? क्या लग रहा है दिल्ली की किस्मत इस बार क्या होगी? कुछ तख्ता पलट होगा, कुछ 50-50 वाला माहौल लग रहा है? 50% ही लग रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है, कांग्रेस है कि भाजपा? भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे। 3 कार्यकालों का मैं जिक्र करता हूँ, 2 साल की एक सरकार। इस बार की जो पिछली सरकार है, 62 सीटें आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने दी है। ऐसा तो नहीं लग रहा बीजेपी की मानसिकता लेके आप बता रहे हो? सर, बार्ली विधानसभा क्षेत्र से हूँ, वहाँ जाके आप देखो, एक भी सड़क, सारे सड़क तोड़ के रखे हुए हैं, एक भी सड़क नहीं बना है और कहीं भी पानी निकलने के लिए नहीं है। हम लोग आते हैं तो जूता निकाल के ऑफिस आना पड़ता है, ऐसी स्थिति उन्होंने कर रखा है। कहीं भी कोई सड़क निकलो, सारे टूटा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमने जो काम किए हैं अपने दम पे किए हैं, एलजी हमको करने नहीं देते, जेपी जो भाजपा है वो हमको काम का। आपको लगता है कि क्या इसके पीछे रणनीति है? एलजी दिल्ली को चलाते हैं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देते, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, सारे बहाने हैं उनके, सारे बहाने, सारे बहाने। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल लग रहा है, क्या कामकाज हुआ है? देखो यहाँ का वोटर नहीं हूँ, ऑफिस मैं दिल्ली की बात करूंगा, अरविंद केजरीवाल की बात करूंगा, कैसे काम कर? लड़ाई जो है ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है ना, कोई यहाँ के पार्षद को देख रहा, किसी को नहीं देख रहा, सिर्फ मोदी और केजरीवाल की लड़ाई है। मोदी और केजरीवाल की लड़ाई? हाँ, दिल्ली में तो इस बार ऐसा है? हाँ ऐसे जब मोदी की लड़ाई होती है तो फिर 7 और 0 का राउंड होता है। दोनों मेन चेहरों को देख के लड़ाई हो रही है। ऑफिस का टाइम हो रहा है। चलिए, ऑफिस का टाइम हो रहा है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? शर्मा? अरे नहीं, अच्छा, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली का माहौल क्या है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर विधानसभा में मेरी मौजूदगी है और लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ग्राउंड पर जमीनी मुद्दे क्या हैं, विधायक के कामकाज कैसे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम मालवीय नगर विधानसभा में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, क्या माहौल है। अंकल, ऑटो वालों की बात की जाती है, क्या सुविधा अरविंद केजरीवाल ने क्या सुविधा आप लोगों को दी है? मैं ऑटो वाला थोड़ी हूँ यार, मैं तो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मालवीय नगर में क्या स्थिति? बढ़िया स्थिति है। सोमनाथ जी ने कैसे काम? अच्छा काम किया। आपको लग रहा है इस बार दोबारा चुन के आएंगे? हाँ जी आएंगे। अच्छा, बीजेपी ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा है, कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा है, आपको लग रहा है इस बार टक्कर होगी? यहाँ से सोमनाथ भारती जीतेंगे। क्या ऐसी बड़ी बात है? बच्चे बढ़िया काम कर रखे हैं सब। लोग कहते हैं कि उनको फोन मिलाओ तुरंत फोन उठाते हैं, तुरंत काम करते हैं। सब अच्छी बात है जी। आपको बढ़िया लग रहे हैं उनके? हाँ जी। अरविंद केजरीवाल के काम कैसे लगते हाँ जी, बढ़िया लगते हैं। हैं? भैया, आपका क्या नाम है? आपको क्या लग रहा है कि सोमनाथ भारती के काम कैसे हैं? आ जाएंगे भाई, ठीक काम है। ठीक काम है। अच्छा, ये बताइए अंकल, क्या माहौल है इस बार? सरकारी ऐप लाएंगे हम, इस बारे में नहीं। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बार माहौल क्या है, ग्राउंड पर क्या क्या कामकाज हुए हैं। अंकल, अरविंद केजरीवाल के काम कैसे हैं ये तो बता दीजिए। काम तो सही है और क्या, अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद सही केजरीवाल? सही करना। क्या लग रहा है कि सोमनाथ भारती के काम से आप खुश हैं? खुशी है हम तो, क्या काम लोग करेंगे कहते हैं तो। कि 24 घंटे जब फोन मिलाओ और सोमनाथ भारती फोन उठाते हैं, ऐसी बात है? ये सब बता पाएंगे, यहाँ तो मैं रहता नहीं हूँ। आपको क्या लग रहा है अंकल जी, इस बार क्या माहौल है? आम आदमी का ही चांस है इन साल। अच्छा,
हाँ तो सोमनाथ भारती के बारे में क्या कहना है? वो भी अच्छा है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, बीजेपी की क्या स्थिति है? सतीश उपाध्याय को भाजपा ने उतारा है। ये नहीं पता मेरे को अभी। ये नहीं पता, बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में ही नहीं जानते। अच्छा, अच्छा काम करता है बीजेपी, अच्छे काम करती है क्या मानता है? भाजपा अच्छा काम कर रही है। हाँ अच्छा काम करती है। कौन से काम आपके भाजपा को? अरे बढ़िया रोड अच्छे बनवा दिए, काम ओके हैं, उनको बाद चले जाओ कहीं बाहर, बहुत अच्छे रोड है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? अरे केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता रहता है, क्या करे बता। आपको क्या लग रहा है? ऑटो वालों के लिए कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 1 लाख रुपए देंगे आपके घर की बिटिया की। हमारे जेब से दे देगा या क्या मानता, जब सरकार निकलेगा तो कहाँ से देगा? 18,000 रुपए पंडितों को, ग्रंथियों को ये जो दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, आपको पसंद आ रही है ये? ये गलत है ना, फ्री काम दो ना उनको, या क्या मानता, सबको या काम मिलेगा तो ये फ्री की बस फस चला रहे हैं, सबको आराम की मिल रही है, तो फिर क्या टेंशन जरूरी है? महिलाओं को फ्री में बस यात्रा मिलती है तो क्या क्या मतलब, वो तो फिर ऑटो का यूज ही नहीं करते होंगी, तो ये आपके व्यवसाय पर भी इसका असर है? सबके काम पे फर्क पड़ता है भाई, सबके लगा पिंचर पेट्रोल सबके फर्क पड़ता है भाई, सब सबका फर्क पड़ता है। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, क्या आपको लगता है वो भ्रष्टाचारी नेता है? अरे भाई जेल फेल की तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन भाई उनका काम है, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो भाई जो ऐसी इनकम बढ़ रही है, ऐसी महंगाई बढ़ेगी क्या परेशान? इसमें मोदी जी जिम्मेदार नहीं है? हाँ तो मोदी का है, वो तो इनकम है बढ़ रही है, आदमी की इनकम भी बढ़ती है, ऐसी कम है महंगाई बढ़। महंगाई के लिए क्या कहना चाहोगे? महंगाई को लेकर महंगाई तो बेतासा है भाई। तो इसके लिए तो मोदी जी ही जिम्मेदार है ना। अब मैं किसको दोस्तों बोलूँगा तो बोलने का दुनिया के है, तो जिम्मेदार तो सरकार ही है जो सेंटर की होगी, और क्या होगा। आपको क्या लगता है एक आम आदमी जो महीने में 10,000 15,000 कमाता है, उसके लिए कितना मुश्किल है घर चलाना? वो 15,000 का वो वही साथ नियम चलाएगा ना भाई, हमें इनकम 15,000 की तो 15,000 भी चलाएंगे ना, हम कहीं उड़ा देंगे पैसे को है। अरे हमें 12,000 कमाएंगे तो 12,000 तो 300 खर्च करेंगे, 200 तो बचाएंगे ना। अच्छा, तो वो 2500 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, कितनी मदद मिलेगी उससे अरविंद केजरीवाल? पहले जब जीतने के बाद मालूम पड़ेगी, वो कह देंगे वो नहीं, वो काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, इसीलिए ये बहुत आपने सही बात कही है कि वो कहते हैं केजरीवाल नहीं करने हैं, वो एलजी काम नहीं करने दे रहे। क्या इस बार दिल्ली की जनता सोच रही है कि ये लड़ाई वाला सिस्टम ही खत्म कर देंगे, भाजपा को लाएंगे, काम होंगे, कुछ ऐसा? अच्छे आदमी को लेके आओ तो काम बढ़िया हो। अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी नहीं है? अरे भाई उसकी कह नहीं सकते, लेकिन ये लोगों के लिए सब अच्छे ही है, वो काम कर रहा तो अच्छी है, फ्री मिल रहा तो खाने के लिए है, फ्री मिल रहा है ये, लेकिन दिल्ली के लोग भी फ्री की रेवड़ी पसंद करते हैं। और क्या अच्छा बड़ी। अब इस बार ऐसा हो, इस बार तो रेवड़ी बड़ी तगड़ी है अरविंद केजरीवाल की। क्या लग रहा है, क्या माहौल बन गया? अब माल क्या देखो, क्या जनता क्या कितने लोग पंटती है, कितने लोग बोलती है, क्या कहेगी? महिला तो भाई वोट तो डालेंगी, उसे वोट डालेंगे, सही बात है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार माहौल कैसा है, और कामकाज जो किए गए हैं उन कामकाजों पर जनता क्या राय रखती है, इस पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में लगातार हम माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंकल जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? भैया माहौल क्या, ठंड ज़्यादा हो रही है बस। ज़्यादा हो रही है दिल्ली में, ठंड ज़्यादा हो रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी है, चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव भैया आ तो रहे हैं, अब देखो क्या होता है। अरविंद केजरीवाल का काम कैसा है? काम तो अच्छा करा है, लोकल इलाकों में बहुत अच्छा काम है। बाकी भैया क्या लग रहा है वापस आएंगे इस बार चौथी बार? आने तो चाहिए, कोशिश तो पूरी कौन रहेगी। से काम अरविंद केजरीवाल को पसंद है? हमारी तरफ रोड बना दिया, नालियाँ बन गई है, और काफ़ी अच्छी सुविधा, पानी की सोमनाथ सुविधा। भारती के काम कैसे हैं? इनके भी अच्छे काम है, उनके भी अच्छे काम है। फीवर की लाइन नहीं डली है, और नालियाँ वगैरह सब साफ हुए हैं, खूब अच्छा काम है। आपको क्या लग रहा है कि सोमनाथ भारती अवेलेबल रहते हैं, आपके बातचीत सुनते हैं, कामकाज करते हैं? हाँ हाँ करते हैं जी, बिल्कुल करते 3 बार हो गए वो विधायक, अब चौथी बार लड़ने जा रहे हैं। हैं। 2-4 दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, मिले थे, तो काम अच्छा हुआ था। वो बताते हैं कि रात में कोई 12 बजे फोन करता है, मैं फोन उठाता हूँ, बातचीत करता हूँ। वो बिल्कुल जब मर्जी फ़ोन करो, जब मर्जी वो हाजिर हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो उन्होंने 5 साल में जो उन्होंने जनता ने जो उनको जिम्मेदारी दी वो सही निभाई? सही नहीं भाई, आप कितने 10 में से नंबर देंगे उनको? 10 में से उनके 90 नंबर। वहाँ 10 में से 90 नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल क्या, क्या ऐसी वजह इस बार बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को उतारा है, और भी लोग हैं, क्या लग रहा है कोई टक्कर में है सोमनाथ भारती की? बाकी तो राजनीति की हम कह नहीं सकते, बाकी तो वैसे वही आने चाहिए, वही आने चाहिए। वही आने चाहिए। मतलब उन्होंने काम किया है, जनता के बीच रहते हैं। हाँ काम करा है, और अच्छा मतलब मेलजोल अच्छा है उनका। अच्छा, मेलजोल अच्छा है, मतलब वो कहते हैं कि मैं सतीश उपाध्याय जो हैं वो पुलिसकर्मी लेके चलते हैं, मैं तो अकेले चलता हूँ। अकेले चलते हैं, बिल्कुल अकेले चलते हैं, बिल्कुल। क्या ऐसी वजह है? वो तो विधायक हैं, उनको तो वीवीआईपी बिल्कुल सिंगल गाड़ी में आ जाते हैं, हमने देखा खुद। अच्छा, हाँ जी। बताते हैं वो साइकिल से चलते हैं, लोग कह रहे हैं। नहीं साइकिल से तो खैर हमने नहीं देखा, सुबह जब जाते हैं लोग बताते हैं कि वो पार्क में साइकिल से हम यहाँ के नहीं, हम तो थोड़ा दूर की तरफ से आते हैं, हम तो इधर जॉब करते हैं, तो वो देखा जैसा वो चीज़ हम बता रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? चांद खान। ठंड बहुत पड़ रही है दिल्ली हाँ में। ठंड पड़ रही है। क्या लग रहा है, इतनी ठंड पिछले साल पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी?
नहीं, पिछली साल नहीं दी थी। ठंड है और गर्मी भी है, चुनाव है भैया, चुनाव की गर्मी सबके अंदर होती है। आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के काम हम कैसे हैं? बढ़िया काम है, अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर क्या आपको कौन से काम अरविंद केजरीवाल के? हमारे वहाँ संगम विहार में पानी भी, रोड भी सारे सही करें। सारे काम। सोमनाथ भारती कैसे आदमी? वो भी बढ़िया आदमी है। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया क्या काम। ऐसी वजह है कि लोग कहते हैं कि सोमनाथ भारती 2 बार 3 बार लोगों ने चुन लिया, क्या ऐसी बात है? उन्होंने काम करें जब भी तो आए। कौन से काम आपको सोमनाथ रोडों भारती? के, बिजली पानी के सारे काम करें। बिजली पानी के काम करते हैं। लोग बताते हैं कि उनसे मिलने के लिए आपको किसी डीलर को फोन नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, कुछ लोग हैं जो उनसे काम कराने के लिए कोई पैसा वैसा आपसे कभी मांगते हो? नहीं मांगते। डायरेक्ट फोन उठा लेते हैं विधायक? हाँ जी। और कोई नेता है आपके क्षेत्र में ऐसा जो डायरेक्टली आपके काम कर देता हो, जैसे अप्रोच ना कर, तुरंत आपसे आपकी बात हो, तुरंत काम हो जाए, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा माहौल है मतलब सोमनाथ भारती फिर इस बार हाँ जी, भरोसा है? हाँ भरोसा है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार माहौल कैसा है। भैया आप तो हर जगह जाते हो, हर घर में गैस सिलेंडर लेके जाते हो, क्या माहौल? माहौल अच्छा है भैया, ठीक है सोमनाथ भारती ने कैसा काम किया? भैया। सोमनाथ भारती तो उनके बारे में नहीं पता, पर मैं रहने वाला हूँ नागलोई का। हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के काम कैसे हैं? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रास्ते खराब हैं, रोड खराब हैं, जगह जगह मतलब पानी भरा हुआ है रास्तों में। क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्होंने निभाई? अरविंद केजरीवाल ने, आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो अरविंद केजरीवाल ने निभाई है? हाँ कुछ निभाया है। जैसे कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? जैसे मतलब जगह जगह मतलब मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है, हॉस्पिटल अच्छे बना दिए हैं, उसमें से अच्छा किया। पर रास्ता बहुत दिल्ली में बहुत गंदगी है। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में वो कहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8 नंबर। 8 नंबर दे रहे हैं। बीजेपी की क्या स्थिति? ठीक है, अरविंद केजरीवाल अच्छे हैं, मतलब काम अच्छा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी की क्या स्थिति है दिल्ली में? भैया इतना बारे में बीजेपी के बारे में नहीं पता, बीजेपी के बारे में नहीं पता, अरविंद केजरीवाल के बारे में पता है। अभी इस बार चुनाव है, आप किसको वोट देंगे? क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे? हाँ, अरविंद केजरीवाल। 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है। झाड़ू पर वोट जाएगा। 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात कही है अरविंद केजरीवाल ने। 2500 नहीं 2100 बोला भैया। 2100 कांग्रेस पार्टी ने 2500 की बात कही है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो वादे हैं अरविंद केजरीवाल निभाएंगे? अब देखो भैया, जीतने के बाद कोई नहीं करता। पुजारियों को पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार पुजारियों को पैसा दे रही है। 18,000 रुपए पुजारियों को दे रही है, कितनी बड़ी बात है। कौन सरकार को? कोई सरकार नहीं दिया भाई अभी तक। केजरीवाल कह रहे हम देने जा रहे हैं। कोई नहीं दिया भाई अभी तक। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है। सब कहते हैं भाई कोई नहीं करेंगे। कोई नहीं देता भाई इसे। ठीक है, जगह जगह देखो हमारे वहाँ पे ना किराड़ी में कितना रास्ता सब खराब है, टूटी हुई है, सब पानी भरा हुआ। कौन विधायक आता है वहाँ? ऋतुराज झा था पहले विधायक, अरविंद केजरीवाल का ही कोई सुनने वाला नहीं था। तो टिकट ही काट दिया ऋतुराज। हाँ, टिकट काट दिया इस बार। तो अब क्या लग रहा है नया आया है अनिल झा आया है, पहले भाजपा में थे। अनिल झा पहले अच्छा काम किया था। लग रहा है इस बार अनिल झा का माहौल ठीक है। अनिल झा का माहौल ठीक है। बहरहाल और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में माहौल क्या है। अलग अलग जगहों पर लोगों से उनके ओपिनियन ले रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है तो आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, आम आदमी पार्टी के कामकाज कैसे हैं। ये लगातार हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है तो ऐसे में ग्राउंड पर क्या मुद्दे हैं ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। अंकल जी क्या हाल चाल है? बस ठीक है, आप सुनाइए। क्या चल रहा है? ठंड वंड है दिल्ली में? ठंड तो बढ़ गई है। ठंड बढ़ गई है दिल्ली में, गर्मी भी बढ़ी है, चुनाव नज़दीक है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव अच्छा ही जाएगा। अभी सोमनाथ जी विधायक हैं आपके, कैसा काम किया? हमारा एक्चुअल में ईस्ट ऑफ क्लास है। अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के काम कैसे? ठीक है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी आपदा है दिल्ली के लिए। आपको लगता है आम आदमी पार्टी आपदा है दिल्ली के लिए? नहीं, ऐसा तो देखो, जो हमारा बीजेपी सरकार है वो तो खैर बहुत आगे के लिए सोचते हैं और आने वाले टाइम में सोचेंगे भी। और बाकी सब अपना अपना काम कर ही रहे। अरविंद केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अभी जो केजरीवाल कुछ भी काम करते हैं तो कहते हैं कि एलजी हमको काम नहीं करने दे रहा। आपको लग रहा है कि केंद्र जो है वो अरविंद केजरीवाल के काम में अडंगा डालती है? ऐसा तो थोड़ा बहुत सुनने को मिलता ही है, लेकिन राजनीतिक है, राजनीतिक में तो
सब जायज़ है। ये राजनीति में सब जायज है। दिल्ली में कैसा माहौल है? अरविंद केजरीवाल वापसी कर पाएंगे, चौथी बार बन पाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? नहीं, अभी माहौल तो गर्म है और कुछ भी नहीं कर सकते। दोनों तरफ कुछ ना कुछ। तरफ इस बार ये बहुत सही बात आपने कही है कि इस बार 50-50 सिस्टम है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके कोई ऐसा फेस वैल्यू है नहीं अभी फ़िलहाल, तो वो अभी बिल्कुल साइड ही है। दिल्ली में बिल्कुल साइड है। दिल्ली में साइड है, लग रहा है इस बार खाता खुल पाएगा? मुश्किल है, फिर भी जो उनका क्षेत्र है 1-2 हो सकता है कि वो कुछ कर सकें। आखिरी सवाल है आपसे, 10 में से अरविंद केजरीवाल को कितने नंबर देंगे? सर 50-50 रहेगा। 50-50 है, तो ये चुनाव की स्थिति भी 50-50 है। तो चुनाव में आपको ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सीटें 8 से 16 होंगी? जिस तरह से वादे करे हैं बीजेपी, उस तरह से तो लग रहा है कि लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बिल्कुल अलग अलग लोगों से उनके ओपिनियन जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जब विधानसभा का चुनाव है तो लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। क्या हाल चाल है भैया? क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिल्ली में इस बार? माहौल तो सब ठीक है, फिट है। फिट है। अरविंद केजरीवाल का कुछ माहौल है इस बार दिल्ली में? नहीं है अभी तो कोई पता नहीं है यार, कुछ नहीं पता है। अरे पता रखो थोड़ा। बीजेपी ने कैसा काम किया है दिल्ली में? 50-50 चल रहा है। मोदी जी के काम कैसे हैं? दोनों काम बराबर ही चल रहे हैं, टक्कर पे है इस बार। दोनों टक्कर है, टक्कर जबरदस्त होगी। दोनों से टक्कर है। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या माहौल है और जनता अरविंद केजरीवाल के कामकाज को लेकर क्या सोचती है। और जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन हैं। अंकल जी क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। क्या चल रहा है? आप तो यहीं रह रहे हो मालवीय नगर में, रोज दुकान पे लोग आते हैं, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल बस अब तो आजकल अब कुछ कहने लायक बात तो है नहीं। ठीक है, देखो, और जो बढ़िया काम करा होगा जो पब्लिक, वो तो आएगा ही आएगा। अरविंद केजरीवाल ने कैसा काम किया? अब हम क्या बताएं, हम तो अभी यहाँ नमा हूँ। हाँ, अच्छा, मोदी जी के काम कैसे लगते हैं आपको? मोदी जी अब जो आजकल के पढ़े लिखे युवा हैं, अब वो तो समझदार तो है ही है। समझदार है, मतलब मोदी के काम में दम है। अब जो भी करे ठीक ही करे, गलत तो क्या। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, जब इस बार चुनाव होगा? अच्छा, अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, आपको लगता है कि अच्छा काम है? अब ये तो गलत है। पब्लिक फिर न काम करेगी। हैं, अब बसों में फिर ही जा रहे हैं, वो भी ये नुकसान वाली बात हो जाती है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी, ये वाली नहीं, ये गलत है। फिर आलसी हो जाते हैं लोग ना। ये बहुत सही बात कही है। हो जाते हैं लोग। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का पैसा है, हम वही खर्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या दे? वो फिर लोग आलसी हो जाते, काम नहीं करेंगे। महीने का वो देखते रहेंगे कि हाँ 3 महिला है, 6000 आ रहे हैं। 6000 आ रहा, काम करने की क्या जरूरत, न कहीं जाना पड़े, घर में अपना राशन पानी। अरविंद केजरीवाल ने कह रहे हैं हमने स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल अच्छे बनाए, आपको लगता है? स्कूल तो ठीक है, कॉलेज ठीक है, वो तो ठीक ही है, वो होना चाहिए। वो तो अमीर भी पढ़ रहा है उसमें, गरीब भी पढ़ रहे हैं। सोमनाथ भारती जी के क्या हाल हैं, आपके पड़ोसी हैं? अब अभी तक तो हम उनसे संपर्क नहीं कराए। ये कि परसों गए थे वहाँ, थोड़ा मीटिंग था, देखे थे, बोलचाल तो ठीक ही है। आप चाय पीजिए और हम भी कार्यक्रम का एंड करते हैं। बहरहाल लगातार मालवीय नगर विधानसभा में लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में माहौल क्या है। लोग लगातार अपना अलग अलग ओपिनियन रख रहे हैं, लोगों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन इस बार जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, यह आने वाली 5 तारीख को मतदान और 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो तय करेगी कि दिल्ली की जनता की आवाज क्या है। बहरहाल हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड पर रियलिटी क्या है आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। सोमनाथ भारती का अगर जिक्र करें तो सोमनाथ भारती यहाँ से 3 बार के विधायक हैं। इस बार उनके सामने चुनौती भाजपा और कांग्रेस उनके सामने है। कांग्रेस का कैसा फीडबैक रहेगा, कांग्रेस कितना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, ये तस्वीर भी बहुत जल्द क्लियर होगी। लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, दिल्ली में अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, जी24/7 न्यूज, दिल्ली।